नहीं नहीं बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं, क्या चाहती हो तुम? कत्ल गारत हो जाए यहाँ पे? ये मार दे सलार को। चली क्यों नहीं जाती तुम इसके साथ? जाओ, जा रही है बेटा ये तुम्हारे साथ, जाओ, छोड़ दो इसको, लेके जा इसको। छोड़ो, चलो। बात करनी है ना, आज आखिरी बार तुम्हारी बात सुन ही लेती हूँ। हुमानी मुझे छोड़े, आप मुझे छोड़े, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं ए जंगली, अच्छा मेरी बीवी को लेकर कहाँ जा रहा है? मेरी पिस्टल मेरे पास होती ना तो मैं आज इसको बताता। मेरा बच्चा, जंगली आदमी। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस बेनाम रिश्ते को इतनी अहमियत क्यों दे रही हो। बेनाम रिश्ता नहीं है ये, निकाह हुआ है हमारा। अरे यूज कर रहे हैं वो तुम्हें, इस्तेमाल कर रहे हैं तुम्हारा। वो जो भी करे इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। और ये जो आपने किया है, ये क्या था? ये गन तमाशा ये सब? अरे जिस शख्स का अपना कोई कैरेक्टर नहीं है, वो अगर तुम्हारे किरदार के ऊपर उंगली उठाएगा ना तो जान से मार दूंगा जाके उसको मैं। मेरे किरदार पर उंगली आप ही की वजह से उठी है, और आज तो आपने सारी हदें क्रॉस कर दी। मैं अगर तुम्हें जबरदस्ती वहां से नहीं लाता तो क्या तुम मेरी बात सुनती? आती तुम मेरे साथ? चलो तुम बता दो, तुम्हें कौन सा अंदाज पसंद है, मैं वो अपना लूंगा। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? तुम्हें नुकसान से बचाना चाहता हूँ, मदद कर रहा हूँ तुम्हारी। दुनिया में हजारों ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ गलत हो रहा है, जिन्हें मदद की जरूरत है, उनकी जाके मदद क्यों नहीं करते आप? मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं है मुझे परवाह किसी और की सिवाय तुम्हारे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है नूर, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे कुछ भी नहीं समझना, आप प्लीज मुझे घर वापस छोड़ें। बस यही दिन देखने को रह गया था ना कि कोई हमारी बहू का आशिक हमारे दरवाजे पे आए और हमारी बहू को उठा के ले जाए। ये हो क्या रहा है इस घर में, चल क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा? और तुम्हारी आंखों के सामने कोई तुम्हारी बीवी को ले गया और तुम देखते रहे। शर्म करो। भाई सलार क्या कर सकता था? ये तो नूर का कसूर है ना। उसने उस गैर मर्द को इतनी हिम्मत दिलाई कि आज उसने गन तान ली थी। अगर खुदा ना खास्ता गन चल जाती तो? खामोश क्यों खड़ी हो? आप बोलो ना, कुछ जवाब दो। अगर तुम्हारे बेटे की जान चली जाती तो? यही चाहती थी ना तुम? अब क्या कह सकते हैं भुप्पो जान, नूर तो हमेशा से ही आजाद ख्याल थी। जब देखो कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ घूमने फिरने के लिए निकली रहती थी। और सच कहूँ ना तो मैंने हमेशा उसकी इन चीज़ों पे पर्दा डालने की कोशिश की है, बहन होने के नाते उसे समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन मजाल है आगे से ताने सुनने को मिलते थे कि मैं तो सुतेली बहन हूँ, कभी फायदा सोच ही नहीं सकती। खैर अब आपने अपनी आंखों से देख लिया सब कुछ। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा डैड, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरे निकाह में रहते हुए नूर कैसे बेशर्मी के साथ अपने आशिक के साथ भाग गई है। आप समझ नहीं सकते, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसी वक्त जुल्फिकार शाह की कनपट्टी पर अपनी पिस्टल रखूं और उसे गोली मार दूं, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत ने मेरे हाथ बांधे हुए। डैड प्लीज, डैड प्लीज, मेरी गैरत मुझे इजाजत नहीं दे रही है कि मैं इसी तरह चुपचाप खड़ा रहूं। मेरा दिल चाह रहा है या तो मैं उसकी जान ले लूं या अपनी। मुझे बताइए मैं क्या करूं डैड? मुझसे क्या पूछ रहे हो तुम? अपनी मां से पूछो। सारा कुछ किया धरा तो इनका ही है ना। अंजुम, अब तुम फैसला कर लो कि करना क्या है तुम्हें।
क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और जो मैं करूंगा फिर तुम मुझसे शिकवा ना करना। बहुएं, बेटियां, बीवियां घरों की इज्जत होती हैं, गैरत होती हैं, और इनके नाम पे कत्ल और गारत हो जाते हैं। आज अगर वो हमारे घर से गन पॉइंट में हमारी बहू को ले गया है, तो कल मैं इससे बहुत ज्यादा कर सकता हूं। फिर मुझसे शिकायत ना करना, सोच लो अच्छी तरह। मैं नहीं जाऊंगी, जो बात करनी है इधर ही कर। बात तो अंदर जाके ही होगी, सुकून से। मैं नहीं जाऊंगी। क्या चाहती हो? मैं जबरदस्ती तुम्हें अंदर लेके जाऊंगा? दोबारा तुम्हारी वीडियो वायरल है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज अंदर चलो। तुम जितना डिले करोगी उतनी ही देर से घर जाओगी। चाबी अंदर ही। क्या बात करनी थी आपको? तुम कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, परेशान हो गया था मैं, इसलिए। देखो नूर, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम इस खोखले रिश्ते से बाहर आओ और अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। मैं आपको अपना जवाब दे चुकी हूँ। मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है तो भी ठीक है, लेकिन तुम अपनी जिंदगी के बारे में तो सोच सकती हो। तुम खुद को क्यों अजियत दे रही हो? क्या वजह है? अपने बारे में तो सोचो। मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी है। आप कौन होते हैं ये सब सवाल करने वाले? जुल्म करने वाले से बड़ा मुजरिम जुल्म सहने वाला होता है। किस बात का डर है तुम्हें? इसी बात का ना कि लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा, रिश्तेदार, खानदान वाले, ये सब तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। यही बात है ना? अरे लोगों का काम है कहना, उनके बारे में नहीं, अपने बारे में सोचो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। तुम क्यों रहना चाहती हो उसके साथ? अपनी जिंदगी को उस तरह बर्बाद मत करो। मुझे लगता है आप वो पागल हैं जिसका कोई इलाज नहीं। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? देखो, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम खुश रहो। तुम्हें इस तरह उदास नहीं देख सकता। हेलो हेलो, हाय। तारुफ नहीं करवाओगे? चले कोई बात नहीं, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही करवा लेती। मैं मारिया हूँ। मेरी और जुल्फिकार की बहुत जल्दी शादी होने वाली है। पता है हमारी शादी लेट क्यों हो रही है? क्योंकि जुल्फिकार देर कर रहा है। वैसे जुल्फिकार शाह ने आपको हूर के बारे में तो सब बता दिया होगा, नहीं? क्या आपकी शक्ल हूर से? मारिया, अपनी बकवास बंद करो। अरे
आप दोनों के तासुरात से तो लगता है कि जुल्फिकार ने तो आपको हूर के बारे में कुछ बताया ही नहीं। क्यों जुल्फिकार, कुछ भी नहीं बताया? चलो कोई बात नहीं, शायद ये ना बता पाए। वैसे भी गुजरी मोहब्बत को कौन याद रखता है। तो कहानी कुछ यूं है कि जुल्फिकार हूर से बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि उसने हूर के लिए पूरी दुनिया से टक्कर ले ली। अपने घर वालों से, मुझसे, न जाने किस किस से, और उससे शादी कर ली। लेकिन अफसोस कि एक दिन जुल्फिकार खुद ही उसका कातिल बन गया।